नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आज इस वीडियो में बेशरम गैंग जो है ना, बॉलीवुड का सो कॉल्ड फेमिनिस्ट गैंग है, इनकी हम बढ़िया तरीके से पोल भी खोलेंगे और इनका जो दोगला चरित्र है ये आपके सामने हम पहले भी रख चुके हैं, बार बार रखना पड़ेगा क्योंकि ये लोग अव्वल नंबर के ढीठ प्राणी हैं, बेशरम है। इन लोगों ने अपनी औकात तो ऐसे कर ली है कि इनको इन्हें गली का कुत्ता भी भाव न दे। लोग थूक के जाए इनके ऊपर, हाथ थूक करके, लेकिन पता नहीं क्यों एक पर्टिकुलर मीडिया, जर्नलिस्ट और बहुत सारे ब्लाइंड फॉलोअर्स इनको पता नहीं क्यों भगवान से भी बड़ा वाला दर्जा दे देते हैं। इन लोगों को डिफेंड करने के लिए सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उतनी एनर्जी उतना टाइम वो अगर अपने करियर में लगाएं या अपने माँ बाप की सेवा में करें तो शायद उन्हें ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ये बेशरम गैंग ऑफ बॉलीवुड कौन है? शिवानी दांडेकर, फरहान अख्तर की होने वाली वाइफ। वैसे फरहान की आने वाली वेब सीरीज मिर्जापुर, उसके लिए भी आज का यूथ बहुत बेकरार है, दीवाना है, और वही यूथ कहीं ना कहीं सुशांत को जस्टिस की भी डिमांड कर रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा ये दोगलापन क्यों। वैसे ये हिपोक्रेट सोसाइटी बन चुकी है और आई डोंट नो ये हिपोक्रेसी डे बाय डे क्यों बढ़ रही है, जबकि इसको इतने दिनों से मैं एक्सपोज भी करता आ रहा हूँ। हालांकि मेरी रीच उतनी नहीं है और ये जो बॉलीवुड के लोग हैं इन लोगों की रीच बहुत ज़्यादा होती है। इनके जो तलवे चाटने वाले यूट्यूबर्स कहिए, क्रिटिक कहिए, जर्नलिस्ट कहिए, वो एक ऐसा झूठा प्रोपोगेंडा रच देते हैं कि दुनिया उसी को सच मानती है क्योंकि उनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। उनके झूठे किस्से, कहानियों, आर्टिकल पर लोग आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। ये जो बॉलीवुड की लॉबी है ना, पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखें, और इसी साल अगर आपने देखा हो तो CAA NRC के नाम पर पब्लिक के सामने कूद पड़े थे, जाओ सड़कों पर, उकसा रहे थे लोगों को। तब किसी ने नहीं पूछा कि आपसे पेपर मांगे, कागज मांगे, क्या आपको डिटेंशन सेंटर भेजा है? भेज देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कूद जाओ सड़कों पर। वही लॉबी अब रिया के सपोर्ट में उतर के कह रही है कि शी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। शी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन उस समय नहीं पूछा किसी ने कि तेरे से कागज मांगे क्या है? जब मांगेंगे तब प्रोटेस्ट करना, लेकिन नहीं, तब तो कूद पड़े। यही पर्टिकुलर लॉबी जो आज कह रही है रिया के लिए शी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये जो लॉबी है ना आज बॉलीवुड की, जो कह रही है कि रिया इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसी पर्टिकुलर लॉबी ने कपिल मिश्रा को गुनहगार साबित कर दिया था। इस लॉबी के लिए क्या है ना भाई, दोगले आचरण है। किसी के लिए शी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट किसी और के लिए ही और शी इज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। मतलब अपनी जो चहेती है उसके लिए शी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट कोई और such as Kapil Mishra, he is guilty until proven innocent. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अपनी मनमर्जी से प्रोपेगेंडा चलाएंगे, अपनी मनमर्जी से मीडिया ट्रायल करेंगे। आज ये जो लोग कह रहे हैं ना कि रिया चक्रवर्ती इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये वही लोग हैं जो पिछले 20 सालों से मोदी को हत्यारा बोल रहे हैं, मौत का सौदागर बोल रहे हैं, वो भी तब जबकि नानावटी कमीशन ने क्लीन चिट दे दी है मोदी को। विच मीन्स वॉट, वो इनोसेंट प्रूव हो चुके हैं, बट नहीं, उसके बाद भी ये लोग उन्हें हत्यारा वगैरह कहते हैं। तो आप समझ जाइए इन लोगों का दोगला चरित्र क्या है, इन लोगों की हिपोक्रेट सोच देखिए आप। रिया जो डे बाय डे झूठी साबित हो रही है, डे बाय डे झूठी साबित हो रही है, तो वो इनोसेंट कहां से साबित हुई? ये लोग कह रहे हैं कि सुशांत की फैमिली को उसकी बीमारी का सब पता था, ये पता था, वो पता था। सुशांत की फैमिली तो इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए एक आत्महत्या को मर्डर में कन्वर्ट करना चाहती ताकि इंश्योरेंस का जो बड़ा अमाउंट है वो मिले। कौन सा इंश्योरेंस, कैसा इंश्योरेंस? मुझे पता है कि ये लोग ना सबूत के भूखे होते हैं। रिया चक्रवर्ती जिसको ये लोग बचा रहे हैं, उसी रिया का जो ऑडियो अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में शेयर किया भी था, उस वीडियो में रिया और सुशांत दोनों की आवाज़ थी। अब क्या है कि जो ब्लाइंड फैन हैं वो तो सबूत मांगेंगे और मैं बगैर सबूत के अपनी बात रखता नहीं हूं। तो पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए। Written when the risk increases, yeah. No, because you can, if that policy is mature, then we'll get that money. No. No insurance policy. We've got him a life insurance that is maturing. We haven't seen That's that in the there books. is no Yeah, life nothing in the insurance. books that we have seen. He has health insurance? I can let go of these fancy cars that I've bought. Yeah, he can sell the Maserati. You will lose money. Yeah, You it's don't too need to make quick. such extreme decisions. Just आपने इस ऑडियो को सुना, रिया और सुशांत दोनों की आवाज है। रिया खुद कह रही है कि नो देयर इज नो इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर अभी भी नहीं सुनाई दिया तो स्लो मोशन में फिर से सुन लो। No, because you can, if that policy is mature, then we'll get that money. No. No insurance policy. We've got him a life insurance that is maturing. We haven't seen That's, that in the there is books. no Yeah, life nothing in the insurance. books that we have seen. He has health insurance? I can let go of these fancy cars that I've bought.
Yeah, he can sell the Maserati. You will lose money. तो सुना आपने इस वीडियो में क्लियरली कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है ही नहीं, और अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होगी भी, जनवरी में वो अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो प्लान कर रहा है, जनवरी तक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, जून में उस बंदे की मौत हो जाती है, 4-5 महीने में कौन सी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो ये जो रिया के वकील हैं सतीश मान शिंदे, इतना महंगा वो फी लेते हैं, वो एक मीडिया चैनल में आके बोलते हैं कि सुशांत की फैमिली तो इंश्योरेंस का पैसा हड़पना चाहती है। मतलब सुशांत की फैमिली को भर भर के अपमानित किया जा रहा है, वहां किसी के लिए कोई नहीं सोच रहा है। रिया के वकील का यह कहना कि रिया को जिस तरह से मीडिया ट्रायल में फंसाया जा रहा है, बहुत अनाप शनाप सुनाया जा रहा है, वो बेचारी क्या बीत रही होगी उसके दिल पर। अरे अभी फिर कुछ बोल दूंगा तो जो सुशांत के पिताजी ने तो अपना लड़का खो दिया, सुशांत की बहनों ने अपना भाई खो दिया, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। पैसे के लिए वो लोग इतने गिर जाएंगे, वाह। और फिर ऐसी स्टेटमेंट देने वाले वकीलों को, ऐसी रिया जो सुशांत को ड्रग साबित कर रही है, उसके अंदर एक अबला नारी देख रही, विद्या बालन, तापसी पन्नू। ये तापसी पन्नू जो कंगना रनावत को अनग्रेटफुल बोलती, मौका परस बोलती, खुद तेलुगु इंडस्ट्री से आई थी, और जो डायरेक्टर जिन्होंने इसे लॉन्च किया था राघवेंद्र राव, उनके ऊपर ही इसने अनाप शनाप आरोप लगा दिए थे कि वो तो औरतों को आई कैंडी की तरह देखते हैं, बस नाभि के ऊपर कैमरा फोकस कर देते हैं या थाइस के ऊपर कैमरा रख देते हैं, बहुत ही गलत तरीके से दिखाते हैं। खुद साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आई और बॉलीवुड में आते से ही साउथ इंडस्ट्री को गाली देने लग गई। ये तापसी पन्नू दूसरों को अनग्रेटफुल बोलती है। ये तापसी पन्नू जो बड़े ओपन लेटर लिखती है, साइन करती है, सिग्नेचर करती है, जेएनयू जामिया के स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए कभी नहीं बोला कि वो कहां से इनोसेंट हो गए, अभी इन्वेस्टिगेशन होने दो। लेकिन नहीं, स्टूडेंट हैं, तख्ती पकड़ के खड़े हैं, बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं, बट दे ऑल आर इनोसेंट विदाउट इवन एनी इन्वेस्टिगेशन और समथिंग लाइक दैट। वो सब इनोसेंट है, रिया भी इनोसेंट है, डे बाय डे झूठी साबित हो रही है। राजदीप के इंटरव्यू में बोलती है उसने कभी ड्रग नहीं लिया, और इतनी चैटिंग निकल के आई है ड्रग लेती है। श्रुति मोदी के वकील ने बोल दिया कि हाँ रिया ड्रग लेती है। इतनी झूठी रिया को ये लोग एकदम विक्टिमाइज्ड तरीके से दिखा रहे हैं। इनसे ज्यादा बेशर्मी तो मतलब कहीं आपको दिखाई नहीं देगी, चाहे सोनाक्षी सिन्हा हो, विशाल डडलानी हो, शिवानी दांडेकर हो, एक पूरी लॉबी लगी है। विद्या बालन का तो कलेजा फट रहा है, विद्या बालन का कलेजा फट रहा है। ये कलेजा पिछले 2 महीने में क्यों नहीं फटा? जैसे ही ड्रग डील के कनेक्शन सामने आ गए, सडनली सबके कलेजे फटने लग गए। ये फरहान अख्तर, जावेद अख्तर जो आज शिवानी दांडेकर के साथ मिलकर रिया को बचा रहे हैं, इन्हें इस देश में बहुत प्रॉब्लम दिखती है। इन्हें इस देश में सिर्फ प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन खुद की इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम है वो नहीं दिखती है। एक बाप ने अपना बेटा खो दिया, उसको तुम पैसे का लालची दिखा रहे हो, ये क्या है? वहां नहीं किसी के सेंटिमेंट दिखाई देते हैं। रिया के लिए मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए, लेकिन रिया और रिया का जो पूरा पीआर गैंग है वो सुशांत की फैमिली को दिन रात अपमानित करे, लांछन लगाए, लालची बोले, उसकी बहनों को उनका चरित्र हरण करे, वो चलता है। बट रिया को कोई कुछ नहीं बोल सकता। दिल टूटता है विद्या बालन का, शिवानी दांडेकर का, बड़े बड़े पोस्ट लिखे जा रहे हैं उसके लिए, जैसे कि पता नहीं उसने देश के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दी हो, जो उसके बारे में कोई कुछ गलत ना बोले। इस तरीके से वो उसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे बड़ी सती सावित्री हो। ये शिवानी दांडेकर इतने बड़े बड़े पोस्ट छाप रही इंस्टाग्राम के ऊपर कि रिया का दर्द कोई नहीं समझ रहा है, उसने अपना प्यार खोया है। अबे फिर है ना सुनोगे, मैं सुनाना नहीं चाहता हूं क्योंकि फिर वो विक्टिम कार्ड, वुमन कार्ड निकल आएगा कि औरतों को गाली दी। वैसे हैं ये गाली खाओ। वो लड़की जो 1 साल पहले तक सुशांत की जिंदगी में थी नहीं, उसका अनबेरेबल लॉस है, अनबेरेबल लॉस है। एक बाप ने बेटा खो दिया, उसके लिए कुछ नहीं, मुंह से बोल फूटते हैं। 1 साल पहले रिया मिली, उसके लिए अनबेरेबल लॉस। कैसा लॉस है? 8 तारीख को छोड़ दिया फ्लैट, 12 तारीख को मैडम सेलिब्रेट कर रही हैं, केक खा रही हैं। ये दर्द है? ये सच्ची मोहब्बत की निशानी है? वो बंदा जो एज पर द मीडिया ओनली कि डिप्रेशन था, बाइपोलर डिसऑर्डर था, बहुत तकलीफ थी, वो घर से आ जाती है, लैपटॉप, एटीएम पिन वगैरह सब ले आती है, फिर केक वगैरह के साथ फोटो डालती है, 12 तारीख को सेलिब्रेट करती है। कहीं से कहीं तक वो दुख में दिखाई दे रही है क्या? सच्ची मोहब्बत ये होती है क्या? घंटे की सच्ची मोहब्बत होती है, मौका परस्ती होती है कि जब तक पैसा था लूट लिया, फिर बाद में चले गए, केक वेक मना के अपना बस लाइफ को फुल ऑन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए लोग सिंपैथी जता रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट, पीआर कैंपेन रन किया जा रहा है बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को शामिल करके।
और ये तमाम एक्ट्रेस खुद को गर्दुल्ली साबित कर रहे हैं, हिपोक्रेट साबित कर रहे हैं। हिपोक्रेट तो वह ही, गर्दुल्ली भी है, थर्ड क्लास भी है। आज थू है ऐसे लोगों के ऊपर जो झूठी रिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सुशांत के परिवार को लालची साबित करने पर तुले हुए, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया। रिया का क्या गया? रिया का कुछ नहीं गया, वो तो फिर किसी को पटा लेगी। कौन सी वो बूढ़ी हो गई? और ये लोग, हिना खान जैसे लोग कह रहे हैं कि उसको कैरियर की चिंता। कौन सा कैरियर भाई? कौन सी 50 पिक्चरें कर ली उसने, और कौन सी बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी, और कौन सी हिट फिल्में आने वाली हों उसकी? ये लोग कभी नहीं पूछेंगे। मिनीशा लांबा जैसे लोग तो कहते हैं कि सतीश मानु शिंदे तो फ्री में दे रहे होंगे उसको अपनी कंसल्टेशन, और फी नहीं ले रहे होंगे। 17,000 EMI कैसे भरेगी, इसकी बड़ी फिक्र है। 50 लाख का लोन 17,000 की EMI में कहां मिलता है? सब चुप है इसके ऊपर। ऐसा है तो हमको भी दिला दो। 17,000 EMI नहीं भर पाएगी, लेकिन इतना महंगा वकील अफोर्ड कर पाएगी। वाह, ऐसे झूठी महिला को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लानत है, धिक्कार है, शर्म करो थोड़ी, अगर शर्म कहीं बची हो तो। मन में तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूं, अपने आप को रोक रहा हूं, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये वुमन कार्ड फटाक से निकाल लेते हैं कि और भले ही आपने उस इंटेंशन में चीजें नहीं कही हो, लेकिन ये क्या कहेंगे? अब्यूज किया, गाली दी, रेप की धमकी दी एक महिला को। वाह, गिरफ्तार करो इसके, गिरफ्तार करो इसे। वाह, और गिरफ्तार करवा भी देते हैं ये लोग ऐसे छल कपट करके, वुमन कार्ड खेल के। अगर लड़की है तो शी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन आदमी है तो ही इज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ये दोगला कानून, ये दोगला सिस्टम, ये दोगला सोच जो है ना, यही है सारी समस्याओं की जड़। और मैं इन्हीं चीजों के खिलाफ हूं, इस दोगलेपन के, इस हिपोक्रेसी के खिलाफ। एक तरफ फिल्मों में सच्चाई की, न्याय की जीत की बातें करती हैं ये, और रियल लाइफ में देख लो कलेजा फट रहा है इनका। वाह, यही कलेजा थोड़ा सुशांत की फैमिली के लिए भी दिखा दो, जिनको पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसा हड़पना चाहते हैं इंश्योरेंस का। लानत है, धिक्कार है, थू है ऐसे लोगों के ऊपर। ऐसे झूठे लोगों के चेहरे एक्सपोज कीजिए। वीडियो हो सके तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब भी करें DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।